दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने सीरियसली देखा और आज बताई हुई एक टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस किया तो अगली बार जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे, चाहे वो एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो या एक मुश्किल बातचीत हो या वो मोमेंट जब आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा हो, आप उस सिचुएशन को एक अलग तरह से फेस करेंगे। क्योंकि आज आप वो सीखने वाले हैं जो विराट कोहली ने 2014 में अपनी जिंदगी के सबसे डार्क फेज में सीखा था और जिसके कारण उन्होंने हिस्ट्री का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमबैक किया था। 2014 के इंग्लैंड टूर की याद है ना आपको? विराट कोहली जो उस वक्त पहले से ही दुनिया के सबसे डेंजरस ओडीआई बैट्समैन में से एक थे, इंग्लैंड गए थे टेस्ट क्रिकेट में अपनी ग्रेटनेस को प्रूव करने के लिए और जो हुआ वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था। 5 टेस्ट 10 इनिंग्स और सिर्फ 134 रन, एवरेज 13.40। जेम्स एंडरसन ने उन्हें बार बार एक ही तरह से ऑफ स्टंप के बाहर की स्विंग से डिसमिस किया। पूरी दुनिया देख रही थी, कमेंटेटर्स कह रहे थे कोहली टेस्ट क्रिकेट के लिए बने ही नहीं हैं, ये सिर्फ एक ओडीआई प्लेयर हैं। और कोहली ने खुद एक इंटरव्यू में बताया, इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग टू वेक अप नोइंग दैट यू वोंट बी एबल टू स्कोर रन्स, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट ओवर इट, आई फील टेरिबली अलोन। यह सिर्फ पुअर फॉर्म नहीं था दोस्तों, यह एक स्टेट थी, एक डीपली अनरिसोर्सफुल स्टेट जो उनके हर थॉट को, हर एक्शन को, हर डिलीवरी फेस करने के तरीके को कंट्रोल कर रही थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करो, सिर्फ 4 महीने के बाद एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2014 एमएस धोनी चोटिल होकर बाहर बैठे हैं और कोहली को पहली बार टेस्ट कैप्टनसी मिली है। उसी ऑस्ट्रेलिया में जो इंग्लैंड से भी ज्यादा चैलेंजिंग, खतरनाक है। पूरी दुनिया सोच रही थी यह लड़का अभी इंग्लैंड में टूट कर आया है, पिट कर आया है, यहाँ क्या करेगा। पहली इनिंग्स कोहली ने 115 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 364 रन। आखिरी दिन एक ऐसे पिच पर जो तेजी से खराब हो रही थी और कोहली ने कुछ ऐसा किया जो उस मोमेंट में लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने अपनी पूरी टीम से कहा, हम ड्रॉ नहीं खेलेंगे, हम ये चेस करेंगे, हम इनका पीछा करेंगे। और फिर उन्होंने 141 रन की एक ऐसी इनिंग खेली दोस्तों जिसे आज भी लोग टेस्ट क्रिकेट की ग्रेटेस्ट ऑफ इनिंग्स में से एक मानते हैं। इंडिया 48 रनों से हार गई, लेकिन कोहली उस दिन जीत गए थे अपने सबसे बड़े दुश्मन से, अपनी खुद की अनरिसोर्सफुल स्टेट से। तो उन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ? कोहली ने स्टेट मैनेजमेंट सीखी थी दोस्तों, बिना उसे एनएलपी कहे, बिना किसी कोर्स के, लेकिन एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत यूज करके जो आज आप सीखने वाले हैं एनएलपी के सिद्धांत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड फिट ग्रोथ। यह है कंप्लीट एनएलपी सीरीज का एपिसोड नंबर 7 और आज हम समझेंगे वो एग्जैक्ट मेंटल शिफ्ट जो कोहली ने किया था और जो आप भी कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि कोहली ने जो किया उसे एनएलपी कैसे देखती है। इंग्लैंड टूर के बाद दोस्तों कोहली ने पब्लिकली बताया कि उन्होंने 3 चीजें डेलिबरेटली चेंज की थी और फैसिनेटिंग बात दोस्तों यह है कि ये तीनों चीजें एग्जैक्टली वही हैं जो एनएलपी स्टेट मैनेजमेंट के 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है फिजियोलॉजी बदलो। क्या? फिजियोलॉजी बदलो। इंग्लैंड में कोहली की बॉडी लैंग्वेज को देखो जरा, शोल्डर स्लाइटली ड्रूप्ड है, आईज अनसर्टेन है, मूवमेंट थोड़ा हेजिटेंट है। एडिलेड में कोहली की बॉडी लैंग्वेज को देखो, चेस्ट आउट है, चिन अप है, हर बाउंड्री के बाद एक एग्रेसिव सेलिब्रेशन है, हर विकेट फॉल के बाद वही पोस्चर, वही प्रेजेंस। कोहली ने खुद बताया, मैंने डिसाइड किया कि चाहे अंदर से कुछ भी फील हो रहा हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं दिखाएगी। दोस्तों 2010 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एमी कडी ने यह साबित किया कि सिर्फ 2 मिनट की पावर पोस्चर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को घटाती है केमिकली मेजरेबली। यानी कि कोहली की बॉडी सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, उनकी बॉडी उनका कॉन्फिडेंस एक्टिवली क्रिएट कर रही थी। दूसरा पिलर है फोकस को बदलो। इंग्लैंड में कोहली का फोकस था, एंडरसन मुझे फिर से सेम बॉल से डिसमिस कर देगा। वो उसी डिलीवरी को, उसी फेलियर को बार बार अपने माइंड में प्ले कर रहे थे। एडिलेड में उनका फोकस था 364 रन पॉसिबल हैं, हम जाएंगे, हम पीछा करेंगे, हम जीतेंगे। जब सारी दुनिया कह रही थी कि यह इम्पॉसिबल है, कोहली का फोकस था पॉसिबिलिटी पर। 2018 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की डॉक्टर एलिसन वुड ब्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया दोस्तों कि जो लोग हाई प्रेशर सिचुएशन में अपना फोकस नर्वसनेस से एक्साइटमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बेटर होती है उन लोगों के कंपैरिजन में जो नर्वसनेस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कोहली ने प्रेशर को सप्रेस नहीं किया, उन्होंने उसे एक एग्रेसिव एक्साइटेड एनर्जी में रिडायरेक्ट कर दिया। तीसरा पिलर लैंग्वेज को बदलो। इंग्लैंड में कोहली की इनर लैंग्वेज थी, मैं समझ नहीं पा रहा हाउ टू गेट ओवर इट। एडिलेड में उनकी इनर लैंग्वेज क्या बन गई? एडिलेड स्टिल रिमेन्स वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज आई हैड टोटल क्लैरिटी दैट वी आर गोइंग फॉर द टारगेट। टोटल क्लैरिटी, 2 वर्ड्स, लेकिन इन 2 वर्ड्स ने उनकी पूरी स्टेट को डिफाइन किया। अब जानिए दोस्तों, जब आपकी स्टेट मुश्किल हो, यानी कि जब आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, तो पैटर्न इंटरप्ट कैसे करते हैं, यानी कि स्थितियों को तोड़कर बदलते कैसे हैं।
हैं। इंग्लैंड टूर के बाद कोहली ने एक और चीज की, उन्होंने अपने टेक्निकल कोच के साथ अपनी ऑफ स्टंप टेक्निक पर महीनों काम किया। यह सिर्फ टेक्निकल वर्क नहीं था, यह एक पैटर्न इंटरप्ट था, यानी कि पैटर्न को तोड़ना था। क्योंकि जब आप किसी फेलियर के लूप में फंसे होते हैं तो उस लूप को तोड़ने के लिए एक डेलिब्रेट फिजिकल न्यू एक्शन की जरूरत होती है। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर एथन क्रॉस ने यह प्रूव किया कि जब ब्रेन एक नेगेटिव थॉट लूप में होता है तो वो एक क्लोज्ड सर्किट की तरह रन करता है और उसे तोड़ने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड न्यू एक्शन काफी है। कोहली के लिए वो एक्शन था नेट्स में घंटों की प्रैक्टिस, एक न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन जिसने उनके ब्रेन को उस इंग्लैंड फेलियर लूप से फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। आपके लिए वो एक्शन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। उठो, चलो, ठंडा पानी पियो या सिंपली अपने नाम से खुद को एड्रेस करो। जैसे अगर मुझे ये करना हो तो मैं कहूंगा, हेलो कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, अभी क्या जरूरी है ये समझ, बार बार फिर से वही गलती मत कर। डॉक्टर क्रॉस की रिसर्च कहती है कि अपने नाम से खुद को एड्रेस करने पर ब्रेन ऑटोमेटिकली एक ऑब्जर्वर की पोजीशन ले लेता है, ऊपर से देखता है, और उस पोजीशन से कोई भी स्टेट आपके लिए घबराहट नहीं पैदा करती। चलिए अब लाइव एक्सरसाइज करते हैं। कोहली मेथड बताता हूं आपको कि कैसे करना है। अभी एक सिचुएशन सोचो दोस्तों, कोई भी जिसमें आप कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, और अब कोहली की तरह 3 चीजें एक पेपर पर लिखो। फिजियोलॉजी, उस सिचुएशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, शोल्डर्स कहां होंगे, कैसे होंगे, आगे होंगे, पीछे होंगे, आप कैसे एंटर करेंगे उस रूम में। दूसरा, फोकस, आप किस एक चीज पर फोकस करेंगे, पॉसिबिलिटी पर या फियर पर, अपॉर्चुनिटी पर या पास्ट फेलियर पर। लैंग्वेज पर ध्यान दो, एक सेंटेंस लिखो जो आप उस सिचुएशन से पहले खुद से कहेंगे। जैसे कोहली ने कहा था, टोटल क्लैरिटी, हम जाएंगे, हम करेंगे, हम पीछा करेंगे। बस ये 3 चीजें, और उस सिचुएशन से पहले एक बार पढ़ो उसे, एक बार महसूस करो और फिर देखो किस तरह आप उस सिचुएशन से डील करते हो। तो दोस्तों, इंग्लैंड में 2014 में कोहली बुरी तरह अकेले फील कर रहे थे। यह नहीं जानते थे कि वो इस फेज से कैसे निकलेंगे, लेकिन 4 महीने के बाद एडिलेड में 48 रन से हारने के बावजूद वो एक अलग इंसान बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट को चूज किया था। सर्कमस्टांसेस ने नहीं चूज किया था, उन्होंने खुद चूज किया था। आप भी यह चॉइस कर सकते हो हर सिचुएशन में, हर सिंगल डे, रोज रोज। अगले एपिसोड में दोस्तों, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वो इनर वॉइस, वो इनर मूवी जो आपका दिमाग हर मोमेंट चला रही है, और कैसे आप उसे खुद डायरेक्ट कर सकते हैं उस मूवी को, ताकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में ही काम करे, आपके खिलाफ नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।